ये इस वीडियो का फाइनल पार्ट है, तो जिसने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो पहले उन पार्ट्स को देखकर आओ, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 4 में हमने देखा था कि पिप्पो अपनी असली बॉडी में आ जाता है, जिसके बाद नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो पिप्पो के साथ मिलकर प्रोफेसर एक्स की रोबोट सेना के साथ मुकाबला करते हैं। प्रोफेसर एक्स अपने वॉर रोबोट को ब्लास्ट करने वाले होते हैं, इसलिए पिप्पो प्रोफेसर एक्स को लेकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटता है, हर तरफ खामोशी थी। तभी अचानक ऊपर से पिप्पो की बॉडी नीचे गिरती है। पिप्पो की बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी, अब वो और नहीं लड़ सकता था। नोबिता रोते हुए कहता है, पिप्पो तुमने ऐसा क्यों किया? पिप्पो कहता है, नोबिता कोई और रास्ता नहीं था। फिर हम देखते हैं कि अचानक किसी के हंसने की आवाज आती है। नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ प्रोफेसर एक्स होते हैं। सुनियो कहता है, ये क्या, ये तो अभी भी जिंदा है दोस्तों। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, बेवकूफ, तुम्हें लगा था मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। फिर प्रोफेसर एक्स जमीन पर हाथ रखते हैं, वहाँ एक मकड़ी जैसा रोबोट आ जाता है। नोबिता कहता है, डोरेमोन ये तो वही रोबोट है ना जिसे पिप्पो ने पहले हराया था। डोरेमोन कहता है, हाँ नोबिता, लगता है जैसे इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है। जियान कहता है, अब हम क्या करेंगे, पिप्पो अब लड़ नहीं सकता। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब देखता हूँ तुम कमजोर इंसान मेरा सामना कैसे करते हो। नोबिता कहता है, डोरेमोन अपना ऑब्टेनिंग बैग निकालो। डोरेमोन कहता है, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? नोबिता कहता है, तुम बस मुझे दो। डोरेमोन अपना ऑब्टेनिंग बैग निकालता है। नोबिता उस गैजेट से सुनियो का रोबोट निकालता है। फिर नोबिता कहता है, डोरेमोन मुझे बिग लाइट और इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर गैजेट दो। डोरेमोन कहता है, नहीं नोबिता, इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नोबिता कहता है, और कोई रास्ता नहीं है डोरेमोन, जल्दी करो, मुझे कुछ नहीं होगा। डोरेमोन बिग लाइट से सुनियो के रोबोट को बड़ा कर देता है और फिर नोबिता को कंट्रोलर दे देता है। ये वही कंट्रोलर था जिससे नोबिता ने पिप्पो की बॉडी को पहले कंट्रोल किया था। नोबिता फिर उस रोबोट के अंदर बैठ जाता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब तुम कमजोर इंसान मेरा सामना करोगे। नोबिता कहता है, हाँ मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा। फिर नोबिता मिसाइल्स लॉन्च कर देता है जो प्रोफेसर एक्स को लगता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, देखता हूँ तुम मेरा कब तक सामना कर लेते हो। डोरेमोन, जियान, सुनियो बाकी के रोबोट सेना से लड़ रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो रोबोट्स और आए जा रहे थे। प्रोफेसर एक्स अपनी लेजर बीम से नोबिता पर हमला करते हैं, लेकिन नोबिता उससे बच जाता है और प्रोफेसर एक्स को उठाकर जमीन पर मारता है। प्रोफेसर एक्स गुस्से में कहते हैं, तुम कमजोर इंसान मेरी नाक में दम कर रहे हो। फिर प्रोफेसर एक्स एक जोरदार पंच नोबिता को मारते हैं, जिससे नोबिता को काफी डैमेज पहुंचता है। जियान कहता है, नोबिता तुम ठीक तो हो ना? नोबिता दबी हुई आवाज में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पिप्पो कहता है, मैं नोबिता की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पिप्पो की बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी, पिप्पो अब और नहीं लड़ सकता था। नोबिता प्रोफेसर एक्स पर लेजर से हमला करता है, जिससे प्रोफेसर एक्स को डैमेज पहुंचता है। नोबिता फिर प्रोफेसर एक्स के रोबोट का एक हाथ उखाड़कर रोबोट के अंदर मारता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर एक्स का रोबोट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहां हम रिरुरू और शिजुका को देखते हैं। रिरुरू कहती है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, पता नहीं वो सब वहाँ ठीक होंगे या नहीं। शिजुका कहती है, तुम चिंता मत करो, वो सब ठीक होंगे। रिरुरू कहती है, इतिहास हमें फिर से उसी मोड़ पर ले आया है। शिजुका कहती है, कैसा इतिहास? रिरुरू कहती है, एक दिन नोबिता और जूडो आपस में बात कर रहे थे। नोबिता ने जूडो को बताया कि वो कैसे पहले मिल चुके हैं, मैंने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। शिजुका शॉक होकर कहती है, क्या कहा? फिर सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कि डोरेमोन, जियान, सुनियो काफी देर से लड़ रहे थे। अब उन्हें काफी चोटें भी आ चुकी थी और वो काफी थक गए थे। नोबिता और प्रोफेसर एक्स भी आपस में काफी देर से लड़ रहे थे। नोबिता काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, प्रोफेसर एक्स भी डैमेज थे, लेकिन नोबिता के जितना नहीं। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन बेहतर अब यही रहेगा कि तुम हार मान लो। नोबिता थकी हुई आवाज में कहता है, मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगा। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर प्रोफेसर एक्स काफी जोरदार हमला नोबिता को मारते हैं, जिससे नोबिता काफी दूर जाके गिरता है। डोरेमोन, सुनियो, जियान कहते हैं, नहीं नोबिता उठ नहीं पा रहा था। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब लगता है तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी नोबिता उठ जाता है। नोबिता कहता है, अभी तो शुरुआत हुई है। फिर नोबिता हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है। नोबिता बिना रुके काफी स्ट्रॉन्ग पंच प्रोफेसर एक्स के रोबोट पे बरसाने लग जाता है और लास्ट में नोबिता काफी स्ट्रॉन्ग लेजर प्रोफेसर एक्स को मारता है, जिससे प्रोफेसर एक्स काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर हमें शिजुका और रिरुरू को दिखाया जाता है। शिजुका कहती है, तो तुम्हें सब पता चल ही गया। रिरुरू कहती है, हाँ। तभी रिरुरू को सुप्रीम हेड का वॉइस मैसेज आता है। रिरुरू कहती है, सुप्रीम हेड बोलिए क्या हुआ? सुप्रीम हेड कहते हैं, रिरुरू हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जूडो ने प्रोफेसर एक्स के वॉर रोबोट को हरा दिया था, लेकिन प्रोफेसर एक्स दूसरा रोबोट लेकर आ गए, जिससे नोबिता अभी लड़ रहा है, लेकिन प्रोफेसर एक्स हम पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद यही हमारा अंत है। रिरुरू कहती है, अब तो एक ही रास्ता है। शिजुका कहती है, क्या? रिरुरू कहती है, वही करना होगा जो हमने पहले किया था, हमें पास्ट में जाना होगा, लेकिन इस बार हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, इस बार हम रोबोट्स को बनने से रोकेंगे। शिजुका कहती है, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फिर कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। रिरुरू कहती है, कोई बात नहीं, बेहतर यही होगा कि रोबोट्स इंसानों के साथ काम करें, ना कि अकेले राज करें। शिजुका कहती है, क्या तुम्हारे पास टाइम मशीन है? रिरुरू कहती है, हाँ बिल्कुल, हमने टाइम मशीन भी बनाई है। फिर शिजुका और रिरुरू पास्ट में जाते हैं। दूसरी तरफ डोरेमोन, जियान, सुनियो अब हार मान चुके थे, वो काफी जख्मी थे और उठ नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, लगता है अब सब खत्म करने का वक्त आ गया है। नोबिता कहता है, अभी नहीं, अभी मुझ में और ताकत बची हुई है। दूसरी तरफ शिजुका और रिरुरू पास्ट में जाकर प्रोफेसर को सब कुछ बता देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, इसका मतलब मैं रोबोट्स में कितना भी बदलाव क्यों ही ना कर दूं, आगे चल
करके वॉर जरूर होगी। प्रोफेसर कहते हैं तो ठीक है, मैं रोबोट्स नहीं बनाऊंगा। ये बोलते ही रिरुरू गायब होने लगती है। रिरुरू कहती है शिजुका जल्दी वापस चलो, अगर मैं गायब हो गई तो तुम यहीं फंस जाओगी। फिर शिजुका और रिरुरू वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर एक्स कहते हैं चलो तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। नोबिता कहता है चलो हो जाए। प्रोफेसर एक्स और नोबिता एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे। डोरेमोन दबी हुई आवाज में कहता है नोबिता नहीं। प्रोफेसर एक्स और नोबिता आपस में टकराने ही वाले थे, तभी अचानक प्रोफेसर एक्स और उनकी रोबोट सेना गायब होने लगती है। सुनियो कहता है ये क्या हो रहा है। डोरेमोन कहता है शायद फिर से वही हुआ जो शिजुका और रिरुरू ने पहले किया था। प्रोफेसर एक्स कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर प्रोफेसर एक्स गायब हो जाते हैं। नोबिता कहता है तो ये सब खत्म हुआ। फिर नोबिता अपने रोबोट से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डोरेमोन, सुनियो, जियान नोबिता के पास जाते हैं। डोरेमोन कहता है नोबिता आंखें खोलो। नोबिता, जियान कहता है नोबिता होश में आओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी नोबिता को होश आ जाता है। नोबिता को होश आते ही वो पिप्पो के पास भागता है। पिप्पो गायब हो रहा था। नोबिता रो रहा था और कह रहा था क्यों पिप्पो, हर बार ये ऐसा क्यों होता है। पिप्पो कहता है तुम बहुत बहादुर हो नोबिता, तुमने प्रोफेसर एक्स को हरा दिया, मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरी तरफ रिरुरू भी गायब हो रही थी। शिजुका रो रही थी। रिरुरू कहती है तुम रो क्यों रही हो, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आजाद होने जा रही हूँ और आशा करूंगी कि अगली बार इंसान बनूं ना कि कोई रोबोट। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी शिजुका, और मैं बाकी सबको भी नहीं भूल पाऊंगी। पिप्पो कहता है नोबिता तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और पिप्पो नाम के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। फिर पिप्पो गायब हो जाता है और दूसरी तरफ रिरुरू कहती है शिजुका अब मैं चलती हूँ। फिर रिरुरू भी गायब हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका ग्राउंड में होते हैं और वो लोग पिप्पो और रिरुरू को याद कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सफेद पंख दिखाई देता है जो नीचे गिर रहा था। वो लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे पिप्पो और रिरुरू। और यहाँ पे हमारा फाइनल पार्ट खत्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी फैन मेड मूवीज देखने को मिलती रहेगी। सो अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।